हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो प्लीज़ आप पूरा देख लेना। और मैं कुछ सवाल अपने आप से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग उन सवालों के जवाब देना। मुझे थोड़ा-सा मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ। आप प्लीज़, आपने मेरी हर समस्याओं को समझा है, तो प्लीज़ मेरी पूरी फैमिली मुझे थोड़ा-सा मानसिक रूप से मतलब थोड़ा ना शक्ति देना मुझे। आप सभी के कमेंट, आप सभी के जवाब ही ये काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये जो ज्वेलरी वाली वीडियो थी मैंने डाली थी, इस पर कुछ बहनों के ऐसे कमेंट आए जिनकी वज़ह से ना पूरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे सच में इतना रोना आ रहा है कि मैं कैसी हूँ। बहुत मतलब मेरे लिए तो नेगेटिव कमेंट करे ही जा रहे हैं, साथ ही साथ मेरे बच्चों को लेकर भी, जैसे मतलब मैं कैसी माँ हूँ, इस तरीके की भी कमेंट आ रहे हैं। तो उस कमेंट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा सच में अंदर से झकझोर दिया है। आज तक मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते हुए, और आप सभी भी मुझे जान ही रहे हैं। कुछ फ्रेंड हैं मेरे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ बहनें मुझसे अभी जुड़ी हैं, और आप सब मेरा व्यवहार जानते ही हैं। और आप सब ये भी जानते हैं मैं अपनी फैमिली मतलब अपने बच्चों के लिए क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तो ज्वेलरी खरीद कर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? आप सब प्लीज़ आप उस कमेंट को देखना, फिर अपनी राय ज़रूर देना। तो यहाँ पे मैं ये अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी, तो कानों की बाली का दाम पूछा था मेरी एक सिस्टर ने। तो कानों की बाली का जो दाम है वो है 13,000 रुपए की। 13,500 की मैंने उस टाइम पे बाली ली थी जब मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी। और गले के लॉकेट जैसे जो ओम है उसका प्राइस पूछ रही थी। तो आज से ये करीब हमने 2 साल पहले लिया था ये लॉकेट। 2 साल या 1.5 साल हो गए, एग्जैक्ट मुझे डेट तो नहीं याद है। लेकिन हमने उस समय में ना 7,000 में 2 लॉकेट लिए थे जो गले के हैं और सोने के, वो लिए थे। तो अब वो आप सभी के लिए मैं आपको बता दूँ, मैं आप भी ना इतना ज़्यादा मतलब दिमाग पे लोड डाल रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा डाल रही हूँ, मैं खुद ही ढूँढ रही हूँ कि मैं कहाँ पे गलत रह गई। कहाँ पे ऐसी गलती कर दी मैंने कि मैंने सोना चांदी खरीद कर, ऐसी कौन-सी गलती होगी जिसकी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य है वो ख़राब होगा? ऐसा क्या मैंने सपने मार लिए अपने? भई नहीं है पसंद मुझे घूमना-फिरना, तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं है, सच में रियल में नहीं है मुझे। मैं अब से नहीं, मुझे बचपन से ही नहीं है। अब मुझे जो चीज़ें पसंद ही नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं क्यों करूँ, है ना? सबकी ज़िंदगी अपनी-अपनी होती है। जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे लिए बेहतर होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है और जो हमें पसंद होता है, हम उन्हीं कामों को तो करते हैं ना। हम उन कामों को क्यों चॉइस करें जो हमें पसंद ही नहीं है, जिन कामों को हमें करने से कोई लाभ ही नहीं है। तो कहते हैं क्या, अभी मैं आपको पूरे कमेंट ना पढ़ के भी सुनाऊँगी, स्क्रीन पे भी लगाऊँगी। अगर वो दीदी मेरा वीडियो देखें तो बुरा मत मानना बस। बस मुझे ना आपका कमेंट अच्छा नहीं लगा। तो मतलब मुझे में क्या कमी है, मैं बस मुझे अपने आपके ना इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी फैमिली से पूछ रही हूँ। कहते हैं ना जब कुछ सब दिमाग घिर जाए तो अपनी फैमिली से पूछो। तो ये कह रही हैं सपनों को मारी हो क्या, सपना इतना गोल्ड खरीद तो ली, और क्या सपना था ताजमहल खरीदने का? था तुम जानती हो नहीं कि दुख और कष्ट में घर चलाना और भूखे पेट रहकर बच्चे पालना, ये सोना और चांदी बेकार है। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे एक पढ़ाई के आगे मतलब एक अच्छी औरत सोना चांदी नहीं लेती। दूसरा कमेंट है कल के लिए आज को खोना, ये जानते हुए कि कल किसने देखा है, मैं कुछ देखा है कुछ ठीक नहीं। ऐसा मतलब इनका जो मतलब है, पहली जो सिस्टर हैं उनका मतलब है कि भाई मतलब वो ऐसा क्या है, मतलब मैंने अपने सपनों को मारा है, तब मैंने सोना चांदी खरीदा है। सोना चांदी खरीद लिया और क्या मैं ताजमहल खरीद लेती? तो इतनी तो औकात नहीं है मेरी कि मैं ताजमहल खरीद लूँ, है ना? अगर देखिए मैं बुरा नहीं कहूँगी, इनके लिए भी मैं बुरा नहीं कहूँगी। किसी की ना सोच होती है, अब इनकी सोच शायद ऐसी ही है। मैं देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन कुछ होती हैं ऐसी जो पता नहीं उनको क्या परेशानी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई
सोना चांदी मेरे बच्चों के आगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है। तो आपके लिए मैं बता दूँ, मेरी बड़ी बेटी जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है, जिसकी फ़ीस है वो 700 रुपये पर मंथ है। 700 रुपये पर मंथ है। मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन खुद देती हूँ, तो मैं बाहर ट्यूशन नहीं लगवाती हूँ। और रही बात, मेरी 2 बेटियाँ हैं। हमारे ऊपर किसी का भी सपोर्ट नहीं है, ए टू ज़ेड किसी का भी नहीं। अगर हमें 1 रुपए की ज़रूरत होती है ना, तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके एडजस्ट करते हैं। अगर अब ये बताओ, ऐसी परिस्थिति में मैं अगर ये चीज़ें नहीं लूँ, तो भविष्य में अगर मुझे काम आएँगी, तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँगी? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे सपोर्ट करेगा। अब बच्चों की खातिर आप बोल रहे हो, मैं सही बताऊँ आपको, बच्चों की खातिर अब वो मुझे देखिए सारी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। आप सभी क्या ही जान रहे हो मेरी लाइफ़ के बारे में, जितना मैं बताती हूँ उतना ही तो जान रहे हो। आगे क्या चीज़ जान रहे हो? जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था ऑपरेशन के दौरान, तब तब पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा थी घर में ना, इतनी ज़्यादा थी। डॉक्टर ने कहा था, आप बच्चों की बात कह रहे हो ना, उस बात पे मैं इस बात को कह रही हूँ। तो मेरी तबीयत 16 तारीख से ख़राब थी, मेरी बेटी का जन्म 19 अप्रैल को हुआ था, मतलब 2022 में। तो मेरी तबीयत 16 अप्रैल से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और मेरे हस्बैंड उस समय अपना पेपर देने गए थे लखनऊ, और मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि मैं किसी से मदद माँग सकूँ। तो मैंने 3 दिन कैसे अपना जीवन काटा, मतलब 3 दिन वो समय मैंने ऐसा काटा, मुझे एक टाइम समय पे तो ऐसा लगा कि मेरे बाद मेरी बड़ी बेटी का ख़्याल कौन रखेगा। फिर मैंने मतलब 18 अप्रैल को मैं गई थी सरकारी हॉस्पिटल में। पहले मैं एडमिट होने गई, वहाँ पे उन्होंने सीधा बोल दिया कि माँ माँ तो सेफ़ है, लेकिन बच्चा सेफ़ नहीं है। फिर मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने अपना अपना ऑपरेशन कराया। जितनी भी जमा पूँजी थी हमने अपने ऑपरेशन में लगा दी। मैंने एक-एक रुपए करके जोड़ा, अपने बच्चों को पाला। मैंने खुद नहीं खाया, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। अगर मैं सपनों को मारती, अगर मेरा सपना बस यही था, अगर मैं सही बता रही हूँ, आज मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पा रही हूँ। आप नहीं देख पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर रही हूँ। एक माँ और पिता, मेरे माता-पिता ने मुझे पाला है, आप भी आप माँ हो, आपके आपके भी बच्चे होंगे। ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को मतलब सपनों को मारेगी अपनी खुशी के लिए। तो मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, मैंने ये सब अपने भविष्य को, अपने बच्चों को भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किया है। क्योंकि मुझे पता है, देखिए कोई बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं दुःख में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके दुःख में कोई खड़ा होता है उनका अपना। और जब बात पैसों की आती है ना, तो चाहे कितने भी सगे रिश्ते होते हैं, सब दूर हो जाते हैं। इस बात को जब तक मैंने अच्छे से फेस किया है, मैं आपको कैसे बताऊँ कष्ट क्या होता है, दुःख क्या होता है। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं मैं नहीं शेयर कर सकती, शेयर करने की होती तो मैं उन बातों को भी शेयर ज़रूर करती। आप कह रहे हो कष्ट क्या होता है, दुःख क्या होता है, इस दुःख को मैंने बहुत करीब से फेस किया है, तभी मैं आप सभी के लिए बचत करने के लिए कहती हूँ, ऐसा तो है नहीं। अगर आप मेरी वजह से बचत करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो बचत करके पैसे आप मुझे मेरे अकाउंट में डाल देंगे, मुझे दे देंगे? ऐसी कोई है बहन? या मैं सेव कर रही हूँ तो मैं आपके लिए दे दूँगी। हर कोई अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए ही करता है। अगर यही सोच सबकी इतनी छोटी सोच रहे कि करना ही क्या है, आगे चल के क्या ही करना है, कुछ लेके तो नहीं जाना है, कोई लेके तो आया ही नहीं है। ये तो पता किसको नहीं है, ये बात हर किसी को पता है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन उससे क्या ही फ़ायदा कि आप जब तक जीवन आपने अपना काटा, आपने खाया-पिया, एक भी पैसा जोड़ के नहीं दिया। कल को देखिए जीवन का कब कहाँ पे अंत हो जाए हम नहीं जानते। लेकिन उस समय हम जो वर्तमान में करके जाते हैं ना, वही हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाता है। अब आप वर्तमान ही आपका सेफ नहीं है, आप वर्तमान को ही बस खाओ पियो मौज करो, इस तरीके से आप लेके चलेंगे तो आगे क्या ही करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों को सपनों को नहीं मारा, ना ही मैं अपने सपनों को मारती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है घूमना, मुझे पसंद नहीं है महंगे कपड़े पहनना, और ना ही मेरे बच्चों को है, और ना ही
मतलब पतिदेव को है। तो हम चारों में से किसी को नहीं हमें पसंद है सिंपल रहना, और हमें बिल्कुल भी आपको, अब हम रेंट पे यहाँ भी रह रहे हैं, अगर हम चाहते तो रेंट पे हम शहर में भी रह सकते थे, लेकिन हमें नहीं है पसंद भाई, हमें इसी तरीके से रहना पसंद है, ऐसी वाला खाना पसंद है, सब कुछ इसी तरीके से पसंद है। और मैं सोना चांदी मुझे शौक नहीं है लेने का, लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों का और अपना भविष्य के लिए मैं इन चीज़ों को खरीदती हूँ। आपने देखा होगा इतना सब कुछ है मेरे पास, मैं कुछ भी पहन के नहीं रहती हूँ। जिसे शौक होती है ना, तो वो उतारते नहीं हैं तन पे से, और मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं मुझे सिर्फ़ बच्चों के भविष्य के लिए रखना है। एक बार की बात मैं बताऊँ, एक टाइम पे ना मेरे माही के बाद मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब मेरा जो सेकंड बेबी था वो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस टाइम पे मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो मेरे पास टॉप्स मेरे हस्बैंड जी ने मुझे लेके दे दिए थे। तो उस समय ऐसी थी, कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, प्राइवेट नौकरी का कोई पक्का नहीं होता है कि आपको सैलरी मिलेगी ही। फिर क्या, मुझे भई पैसों की ज़रूरत थी, तो अब किनसे माँगे, है ना? मेरे पास टॉप्स थे, हमने सुनार की दुकान पे गए, 5,000 रुपए वहाँ से उठाए और अपना मैंने मेरे हस्बैंड जी ने मेरा इलाज करवा दिया। तो अगर वो 5,000 रुपए, सही बता रही हूँ, अगर वो ज्वेलरी मेरे पास नहीं होती और वो 5,000 रुपए मुझे नहीं मिलते, तो मैं आज आप सभी के सामने नहीं होती। मैं कहाँ, कौन इलाज करवा दे रहा है? आप कितने भी आपके अच्छे विचार हों, आप कितना भी अच्छे कपड़े पहने हो, आप कितना भी अच्छा घर पे खाना खा के आया हो, अगर आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, तो आपको कोई 1 रुपए का लाभ देने वाला नहीं है। तो उस वजह से मैंने बहुत कष्ट देखे हैं। मुझे नहीं बताओ कि मैंने कष्ट देखे या नहीं देखे हैं। अगर मैंने अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में आपको बता दिया ना, तो चीख कर रोने पर मजबूर हो जाऊँगी अगर ध्यान से आपने मेरी बातें सुन ली। बस आपको क्या है, आपने एक दिन की मेरी वीडियो देखी, उठाया कमेंट और कर दिया। स्ट्रगल मैंने किया है, मैंने एक-एक पल कैसे जिया है, कैसे दुःख में काटा है, वो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ। बस आप लोग ना ऐसा बोल देते हो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। अब आप लोग बताना ये कह रही हैं कि मतलब अब मैं इसमें क्या ही कमी छोड़ रही हूँ, मेरी बच्ची पढ़ रही है, अब मैं इससे ज़्यादा अभी उसके और कौन से सपने हैं। मैंने उसके लिए गले में लॉकेट लेके रखा, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, क्या पता अभी हम कमा रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, एक समय पे हमारे हाथ पैर थक जाएँ या हम ना कमा पाएँ, या जैसे अब मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक टाइम पे स्टडी के लिए हर कोई बाहर जा रहा है या वो बाहर जाएँगी। एक सोचने वाली बात है, अभी हम यहाँ बाहर रह रहे हैं, कौन है हमारा यहाँ पे? उसी टाइम पे जब हमारी बेटियाँ बाहर जाएँगी तो उनके पास ऐसा-सा कुछ होना चाहिए, मुसीबत के समय उस चीज़ से वो काम चला सकें। देखिए, मैंने अपने लिए क्या ही लिया है, मैंने मेरे पास सिर्फ़ पायल, 2 जोड़ी पायल है मेरे पास, और गले में भी नहीं है मेरे पास, बस पायल है और कानों के इयररिंग्स हैं बस, इतना ही तो है मेरे पास। मैंने अपनी बेटियों के लिए ही लेके रखा है, मैंने चांदी की चैन है, वो भी मेरी बेटियों के लिए है, गले में ओम है, वो भी मेरी बेटियों के लिए है, दोनों के लिए, और दोनों के लिए मैंने बराबर चीज़ें लेके रखी हैं। और चांदी की चैन है, वो भी बेटियों के लिए है, पायलें हैं, वो भी बेटियों के लिए हैं। तो मैंने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं, है ना? आपने भी देखा होगा मैंने अपने लिए क्या ही लिया है, मैंने अपनी बेटियों के लिए लिया है, क्योंकि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। आगे उनकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी जैसा सब स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से वो जीवन जी सकती हैं। लेकिन जब तक मेरे हाथ में उनका भविष्य रहेगा, तब तक मैं उनको अच्छा भविष्य देने का पूरा कोशिश करूँगी, चाहे मुझे दिन-रात मेहनत करनी पड़ जाए। मैं नहीं पहनती हूँ अच्छे कपड़े, हाँ, मैं नहीं पहनाती हूँ उन्हें ज़्यादा महँगे कपड़े, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें फ़िज़ूल लगती हैं। और क्या ही है, हम इतना भी सस्ते कपड़े नहीं पहनाते हैं कि लोग हमें भिखारी समझें, इतने महँगे भी कपड़े नहीं पहनाते कि हम अंबानी के घर के लगें। जितनी चादर है ना मेरी, मैं उतने ही पैरों को पसारती हूँ। मुझे पता है मेरी चादर जो है वो सिर्फ़ 1,000 के अंदर है। मैं 1,000 के अंदर ही पैसे खर्च करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं 1,000 1 रुपए भी खर्च नहीं करूँगी, 1 रुपए ऊपर नहीं खर्च करूँगी। क्योंकि जब इसके ऊपर का जो बजट बनेगा,
1 रुपए ऊपर जाएगा तो वो सिर्फ़ मुझे ही देना है और मेरा बजट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊँगी वो 1 रुपए? 1-1 रुपए करके कब मेरे ऊपर कर्ज़ का पिटारा बन जाएगा, मैं कहाँ से चुकाऊँगी? तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ सेविंग करो, लेकिन सेविंग का आप लोग कुछ बहनें इतना गलत मतलब निकालेंगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैं तो अब भी कहूँगी कि सेविंग करो, इन सब की बातों में नहीं आओ। ये सब मैंने भी देखा है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, उन्होंने अपने घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। उन्हें क्या, उन्हें बस दिखावे वाली ज़िंदगी चाहिए। मुझे दिखावा आता ही नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा, मेरे पास, मैं सही बताऊँ, अभी ईश्वर की दुआ से मेरे पास बहुत कुछ है। हम रोड से उठे थे और यहाँ तक आए हैं और इसी तरीके से हमने धीरे-धीरे तरक्की की है, तो हमें एक-एक चीज़ की ना कीमत बहुत अच्छे से पता है। हर चीज़ को हम सम्मान देते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को मेहनत से सींचा है, मेहनत से कमाया है, तब जाके हमारे पास एक-एक चीज़ आई है। आप जितना भी मेरे रूम में सामान देखते हैं, हमारे तन पे जो कपड़े देखते हैं, हमारे बच्चों की जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं, ए टू जेड, वो सब कुछ ना हमने दिन रात मेहनत करके जोड़ा है। अब मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, सोना खरीदो, चांदी खरीदो। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने पतिदेव के कपड़े से चोरी करो, पैसे चोरी करो जेब से, तब जाके सोना चांदी खरीदो। मैंने सिर्फ अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कहा था, ना मैंने ये कहा कि बच्चों के सपनों को मत मारो, या मतलब वो आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को मारो। जो कर सकते हो, जो बिल्कुल फ़िज़ूल हैं, उन्हीं खर्चों को तो रोकने के लिए मैंने कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि भई इन सपनों को त्याग दो, महँगा वो खाना त्याग दो कि कपड़े त्याग दो। मैंने कभी नहीं कहा, किसी वीडियो में नहीं कहा। आप लोग सारी वीडियो मेरी जाके देखना जो बहनें नेगेटिव कमेंट कर रही हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा बच्चों को अच्छा मत पढ़ाओ, मतलब पैसे जोड़ो या ज्वेलरी खरीदो, बच्चों को अच्छी शिक्षा ना देकर ज्वेलरी खरीदिए। मैंने बिल्कुल, ना मैं ऐसा करती हूँ, ना ही मैंने किसी को प्रोत्साहित किया कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। मैंने सिर्फ कुछ खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कहा था। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर हफ्ते बाहर घूमने जाना, बाहर का खाना खाना, ये सब हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। जब हम ज़्यादा बाहर घूमते हैं तो भाई इतना बाहर का जो इतना ज़्यादा पर्यावरण दूषित है, वो हमारे स्वास्थ्य पर कैसा ही असर डालता है। बाहर का खाना भी इतना ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखे। तो ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है हमारे जीवन के लिए। ज़रूरी क्या है? सच में ज़रूरी देखिए, दो, मुझे लगता है 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो है रोटी। देखिए, खाना हमारे पास हर हालत में होना चाहिए। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप लोग खाना मत खाइए, एक समय का खाना छोड़ दीजिए और ज्वेलरी खरीदिए, मैंने कहा नहीं ना। और दूसरा होता है हमारा कपड़ा, कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और मैंने तो भाई, मेरा तो मानना एक और है, शिक्षा। शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है रोटी। तो रोटी आपके पास रोटी कह दी, कपड़ा, अब कपड़ा आपके पास होना ज़रूरी है। अब बजट आपका है ही नहीं 4,000 का कपड़ा पहनने का, तो हम क्यों पहनेंगे 4,000 के कपड़े? पहन कर ही हम क्या इंसान कहलाएंगे? हम 500 रुपए के भी कपड़े पहन सकते हैं। कोई हमें, ऐसा तो है नहीं कि हम उससे जीवन नहीं काट पाएंगे, जीवन कट जाएगा ना। फिर हमारा होता है आवाज़। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महल हो, महल में ही आप जीवन काटेंगे। उसके लिए आपके पास एक झोपड़ी भी हो ना, उसमें भी आप सुकून से अपना जीवन काट सकते हैं। बस मन में शांति होने की ज़रूरत है। अगर मन में सुकून नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। अब शिक्षा की बात आई, तो भाई शिक्षा भी ज़रूरी है। अब वो हमारा बजट नहीं है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, या हमारा बजट नहीं है कि हम बहुत तो बड़े स्कूल में उसका एडमिशन कराएं जिसकी सालाना फ़ीस है हमें 1 लाख 2 लाख देना पड़े। तो भाई बजट है ही नहीं, तो क्या हम उसको शिक्षा ही ना दें? शिक्षा हम देंगे, भाई बच्चे को अशिक्षित नहीं रखना है। लेकिन सरकार ने भी इतनी सारी सुविधाएं रखी हैं भाई, अब उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा जा रहा है, तो हम क्या ही करें।
तो फिर भी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा भी दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। लेकिन अभी समय है, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, एक समय पे और ज़्यादा पढ़ाई में पैसों की ज़रूरत होगी, तब पैसे कहाँ से आएँगे, है ना? अब अभी आप सेव नहीं कर रहे हो, फिर कहाँ से आएँगे पैसे? क्या ही फ़ायदा, आपने सिर्फ़ 5वीं तक तो पढ़ा लिया, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद करवानी पड़ जाए, वो भी किस वजह से? पैसे नहीं है इस वजह से। तो सेविंग का तो बस एक ही मतलब, हम बीमा पॉलिसी करवाते हैं। मैंने अपनी बेटी के नाम से बीमा पॉलिसी करा रखी है। आप कहते हो अपने बच्चों कि भविष्य में जब मैं अपनी बच्ची को कोई डिग्री डिप्लोमा कराऊंगी, तो इतना तो नहीं है हमारा बजट कि भाई हम जाके 2-4 लाख रुपए हम एकदम से इकट्ठे करके कॉलेज में जमा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अभी से निवेश कर रहे हैं। हम हर महीने मैं अपनी दोनों बेटियों की 800 की किस्त देती हूँ, जो कि इंटर के बाद मेरी बेटियां जब पढ़ेंगी तो हम उसके पैसे निकाल कर उनको कोई डिग्री डिप्लोमा कोई ऐसा कोर्स करा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर मैं अभी से पैसे सेव नहीं करूँगी, सारे पैसे मैं अच्छे खाने में, पीने में और बच्चों की ही ऐसी ख्वाहिशें जो बिल्कुल बेकार है, उनमें पूरा करूँगी, उनमें लगा दूँगी, तो मैं उनको अच्छा भविष्य कैसे दे सकूँगी? तो पता तो किसी को नहीं है। ये एक सिस्टर ये भी तो कह रही थी कि भाई पता, जब पता ही नहीं है कल क्या होगा, कल पता तो किसी को नहीं है, तो क्या आज ही जीना छोड़ दें? अगर इसी बातों पे लेके चले हैं तो सभी ने आज ही जितने भी सफल लोग हैं, उनने पहले ही दिन नहीं सोचा होगा कि भाई हम क्यों करें, आगे क्या ही ज़रूरत है, अब बस आगे तो भाई जो देखेगा वो, जो जिएगा वो बोएगा। यही तो कहते हैं, जो जिएगा सो सिएगा, ये बात आपने सुनी होगी। तो इन सब बातों में क्यों ही पढ़ना, इन सब बातों में ना मैं पढ़ती हूँ भाई। मुझे तो मैं तो मेरा तो मानना ये है कि भाई आज जितना हम सेफ रख सकें, आज हमारा जितना बेहतर होगा, कल उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज और अभी को बेहतर बनाइए, ना कि आप पूरा खाने पीने में ही सब कुछ निकाल दीजिए। खाइए पिए सब कुछ लिमिट में करिए और पैसों को बचाने के साथ साथ सारे कामों को करिए। तो आप कितनी मेरी बातों से अगर सहमत हैं, सो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी आप सभी के मतलब हेल्प की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा मुझे ना मानसिक रूप से थोड़ा-सा मैं परेशान हूँ, आप वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप सभी से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए, अब मैं अपने स्कूल के लिए निकल रही हूँ। 7 बजे तक टोटली मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। स्ट्रगल आप कहते हो ना कि कष्ट, स्ट्रगल आप मेरा देख ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। आप जिस दिन देखोगे ना, आपके मन में ऐसे मेरे लिए जवाब हैं वो आएँगे ही नहीं, सवाल उठेंगे ही नहीं। लेकिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा और मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए मैं स्ट्रगल दिन रात करूँगी। आपके जैसे कमेंट से मुझे ना कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही कोई फ़र्क पड़ेगा। बस इन कमेंटों को ना जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग किसी का स्ट्रगल नहीं देखते हैं, बस आपके मन में जो आया आप कह के आप तो चले जाते हो। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन पे क्या बीतती है आप उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। राधे राधे।